जिस स्मार्टफोन से ये वीडियो देख रहे हैं इस पर व्हाट्सएप पर आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को तो मैसेज किया ही होगा। जब आप कभी भी किसी को मैसेज करते हैं तो आपको लगता है कि ये मैसेज आपने जस्ट सेंड किया है और उसी तक पहुंच रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट्सएप जो कभी भी कोई ऐड नहीं चलाता तो आखिर ये मल्टी बिलियन कंपनी अर्न कैसे करती है? और ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस दुनिया की तकरीबन 30% पॉपुलेशन व्हाट्सएप का यूज करती है और वो भी बिल्कुल फ्री, तो इससे व्हाट्सएप के ओनर को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जो ऐप इस दुनिया की सबसे ज्यादा मैसेजिंग करने वाली ऐप है, आखिर ये वर्क किस तरह करती है? आइए आज इस डॉक्यूमेंट्री में जानते हैं। व्हाट्सएप के बारे में वो अनसीन एस्पेक्ट्स पे नजर नहीं आते। आइज ऑन द अनसीन प्रेजेंट्स द डार्क साइड ऑफ व्हाट्सएप। WhatsApp has denied reports that data of its millions of users has been leaked and is up for sale on the dark web. The spokesperson for the instant messaging platform, your WhatsApp number may be up for sale. In the latest incident of tech privacy failure, almost 500 million WhatsApp numbers are available on the dark web. According to reports, there's been a data leak on WhatsApp, a free messaging service with 2 billion users. The news comes as more details emerge from a Twitter data breach earlier this year, information that is now allegedly available on a hacker forum. व्हाट्सएप को दो लोगों ने स्टार्ट किया था, जिनमें से एक का नाम था ब्रायन एक्टन और दूसरे का जैन क्विन। इन दोनों ने पहले याहू कंपनी में वर्क किया, उसके बाद वहां रिजाइन किया और अलग अलग कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई किया, जैसे कि फेसबुक और ट्विटर में। लेकिन इन्हें दोनों जगह से रिजेक्शन मिली। तब उन्होंने अपनी एक ऐप बनाने का सोचा, बट यहाँ सवाल ये आता है कि उन्हें ये आइडिया आया कहाँ से। वो ये कि जैन क्विन जिम जाया करते थे और जब वो जिम में वर्कआउट कर रहे होते थे वो अपने फ्रेंड्स की कॉल अटेंड नहीं कर पाते थे। इसी से उनको एक विजन आया कि क्यों ना कोई एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जहाँ लोगों को हम बता सकें कि आपका स्टेटस क्या है, यानी हम क्या कर रहे हैं। इसी के चलते इस ऐप का नाम व्हाट्सएप रख दिया गया, जिसका मीनिंग है क्या हो रहा है। स्टार्ट में व्हाट्सएप या स्टेटस शो करवाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने रियलाइज किया कि लोग इस व्हाट्सएप के स्टेटस को एज अ मैसेजिंग ऐप यूज कर रहे हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर कोई ये स्टेटस लगाता कि मैं अभी ऑफिस वर्क कर रहा हूँ, देन उसका फ्रेंड ये स्टेटस देखकर अपना स्टेटस लगाता कि मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ, तो ब्रायन और जेन ने इसे स्टेटस के साथ साथ मैसेजिंग ऐप भी बनाया और ये आइडिया काफी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि उस वक्त तक कोई भी ऐप ऐसी नहीं थी जो कि फ्री मैसेजेस सेंड कर सके। स्टार्ट में व्हाट्सएप को भी जस्ट आईफोन के लिए बनाया गया था, लेकिन सिर्फ 1 साल में ही इसकी एंड्रॉइड अवेलेबिलिटी हो गई और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है व्हाट्सएप का रेवोल्यूशन। व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। हालांकि व्हाट्सएप ने ना कोई ऐड चलाया और ना ही किसी किस्म की कोई प्रमोशन की। लोग इसे यूज करते देन अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को बताते। इसी तरह चलते चलते अगले 2 सालों में ये ऐप टॉप 10 ऐप्स में शामिल हो गई। अब यहाँ सबसे ज्यादा बड़ी मुश्किल ये थी कि ब्रायन और जेन को कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, क्योंकि कोई भी ऐप अर्निंग 3 तरह से करती है, जिसको हमने अपनी इंटरनेट सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्री में बता रखा है। अगर आपने हमारी वो डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी तो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने आपको बताया है कि कैसे हम बिल्कुल भी इंटरनेट पर सिक्योर नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएं और देखिए। ऐप 3 तरह से पैसे अर्न करती है। फर्स्ट, एडवर्टीजमेंट यानी एड्स चलाकर। सेकंड, इन ऐप परचेजेस यानी अपने फीचर्स बेचकर। एंड थर्ड, सेलिंग योर पर्सनल डाटा, जी हाँ, आपके डाटा को बेचकर। व्हाट्सएप के फाउंडर्स को एड्स बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। इवन दो ब्रायन एक्टन ने तो अपनी टेबल पर भी लिख रखा था, नो एड, नो गेम्स एंड नो गिमिक्स। तो एड्स चलाने का तो सवाल तक पैदा नहीं होता। व्हाट्सएप के फाउंडर्स अपने यूजर्स की प्राइवेसी यानी डाटा को बिल्कुल सिक्योर रखना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि इस ऐप का नेम खराब ना हो, जिसके चलते डाटा सेल करने का आइडिया भी क्लियर कट था। इसी वजह से स्टार्ट के कुछ ईयर्स तक बिना किसी प्रॉफिट के वो इस ऐप को बिल्कुल फ्री चला रहे थे। 2011 तक आते आते इनकी ऐप टॉप ऐप्स में से एक बन चुकी थी, क्योंकि उसमें न्यू फीचर्स ऐड हो रहे थे, जैसे आप वॉइस कर सकते थे, अपनी फोटोज तक शेयर कर सकते थे। अब जाहिर सी बात है, अगर पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो व्हाट्सएप का सर्वर भी बड़ा होगा, जिससे ये ऐसे ही स्मूथली वर्क करती रहे। लेकिन अभी तक इस ऐप से कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा था। व्हाट्सएप में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट तो कर रहे थे, बट इतना नहीं कि इसे एक्सपेंड किया जा सके, जिसके चलते $1 पर ईयर इसकी फीस रखी गई। यहाँ अब व्हाट्सएप फ्री ऐप नहीं रही, अब आपको पूरे साल का $1 इसे चलाने के लिए देना पड़ता था। बट ये जरूरी नहीं था, यानी एक डोनेशन की तरह था। आप दें तो ठीक है, अगर आप नहीं दे तो ऐप चलती रहेगी। ऐसा फाउंडर्स ने इसलिए किया क्योंकि लोगों का व्हाट्सएप पर भरोसा बना रहे। इनका $1 वाला आइडिया काम कर गया। हालांकि ये जरूरी भी नहीं था, लेकिन फिर भी लोग इन्हें पर ईयर पे कर रहे थे। जो भी इसमें से अर्निंग होती वो उसका ज्यादातर हिस्सा वो अपनी टीम्स पर लगाते, इन्हें सैलरी देते और व्हाट्सएप में न्यू फीचर्स ऐड करने में लगा देते। सॉफ्टवेयर में अगर कोई एरर आ जाता तो उसे भी ठीक किया जाता। व्हाट्सएप तरक्की कर रहा था, वर्ल्ड के बिलियन ऑफ पीपल इसे इंस्टॉल करके यूज कर रहे थे। ऐसे में एंट्री होती है द जायंट, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग की। वैसे तो मार्क 2012 से ही कोशिश कर रहे थे व्हाट्सएप को खरीदने की, लेकिन फरवरी 2014
2014 को $19 बिलियन में ये डील फाइनलाइज हुई। व्हाट्सएप के एम्प्लॉय अब फेसबुक के एम्प्लॉय बन चुके थे। पूरी दुनिया काफी हैरान थी कि मार्क जुकरबर्ग ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे की। एक ऐप जो इतना ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं देती उसे $19 बिलियन में कैसे खरीद लिया। वैसे आपको बताते चलें कि $19 बिलियन इतनी बड़ी अमाउंट होती है कि उसमें आप 13 बुर्ज खलीफा बना सकते हैं। अब सबके पास यही सवाल था कि ये हुआ कैसे, लेकिन मार्क जुकरबर्ग कुछ ऐसा जानते थे जिसकी वजह से उन्होंने व्हाट्सएप को इतनी बड़ी अमाउंट में खरीदा। वो जानते थे कि व्हाट्सएप की डील गूगल के CEO सुंदर पिचाई के साथ भी हुई थी। अगर ऐसा होता और व्हाट्सएप गूगल के पास चला जाता तो ये ज्यादा एडवांस हो जाता, जिससे फेसबुक और मैसेंजर को काफी नुकसान होता, क्योंकि व्हाट्सएप भी फेसबुक और मैसेंजर का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर था। फेसबुक ने देखा कि अगर व्हाट्सएप को ही खरीद लिया जाए तो फेसबुक, व्हाट्सएप और मैसेंजर का कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा, और यही बनी सबसे बड़ी वजह। व्हाट्सएप के पास बिलियन ऑफ पीपल्स का डाटा था और फेसबुक तो डाटा ब्रीच करके ही अर्निंग करता है। इस डील के बाद एक्टन और कॉम रातों रात बिलियनर बन गए। इस व्हाट्सएप को बेचने की वजह ये थी कि मार्क जुकरबर्ग ने इनसे कहा था कि हम व्हाट्सएप को अभी तक की तरह इंडिपेंडेंट छोड़ देंगे, इसकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखेंगे और वो दोनों एज एन एम्प्लॉय वर्क कर सकते हैं। इससे बढ़ के उनके लिए कुछ नहीं था, क्योंकि पैसे भी आ गए थे, क्वालिटीज पर भी कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा था। जनवरी 2016 में पता चला कि व्हाट्सएप ने अपनी $1 की फीस हटा दी है और अब वो दोबारा से बिल्कुल फ्री टू यूज है। व्हाट्सएप के इन्वेस्टर्स ने मार्क जुकरबर्ग पर प्रेशर बनाया कि हमें इसमें से प्रॉफिट चाहिए। $19 बिलियन में जिस ऐप को खरीदा गया था वो इसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट चाहते थे। मार्क ने व्हाट्सएप के फाउंडर्स पर प्रेशर बनाया। व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने तंग आकर 2017 के सितंबर में अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और खुद को इस कंपनी से अलग कर लिया, जिसके पीछे उन्होंने ये वजह बताई कि फेसबुक जिस किस्म का बिजनेस मॉडल अप्लाई करना चाहता है व्हाट्सएप पर, ये उससे बिल्कुल भी एग्री नहीं है। आइए जरा देखते हैं कि मार्क ने व्हाट्सएप से अर्निंग स्टार्ट कैसे। सबसे पहले तो फेसबुक की अर्निंग को समझे। फेसबुक आपके डाटा को एनालिसिस करके आपकी फीड्स को पर्सनलाइज करके आपको पर्सनलाइज एड दिखाती है, और जो एड्स चलते हैं इनसे फेसबुक को अर्निंग होती है। अब अगर व्हाट्सएप पर एड चलाते तो लोग व्हाट्सएप छोड़ सकते थे, जो कि मार्क बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो मार्क ने व्हाट्सएप का डाटा यूज किया। व्हाट्सएप के लोगों का डाटा एनालिसिस करके उन्हें फेसबुक पर पर्सनलाइज एड दिखाएंगे, जिससे इसका व्हाट्सएप के फाउंडर्स को किया गया प्रॉमिस भी टूट गया कि ये व्हाट्सएप के यूजर का डाटा यूज नहीं करेंगे। इसके साथ साथ 2018 में मार्क ने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप लॉन्च की। इस ऐप में आप बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और जो वेरीफाइड बिजनेस हैं उनका आप व्हाट्सएप और फेसबुक पेज लिंक कर सकते हैं। इस तरह जो भी लोग व्हाट्सएप बिजनेस से जुड़ रहे थे वो इनडायरेक्टली फेसबुक से भी जुड़ रहे थे। और व्हाट्सएप बिजनेस ऐप वैसे तो फ्री यूज है, लेकिन अर्निंग करने का जरिया ये है कि अगर बिजनेस 24 घंटे के अंदर रिप्लाई नहीं देते तो उसे पैसे देने पड़ते हैं। ये पैसे हर कंट्री के लिए डिफरेंट हैं। इसके साथ साथ व्हाट्सएप ने पेमेंट का ऑप्शन भी डाल दिया है, जिसके जरिए आप P2P पेमेंट्स कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे भी एक ऐसी सर्विस है जिसके जरिए व्हाट्सएप अर्न कर सकता है। हालांकि व्हाट्सएप बिल्कुल फ्री रहेगा, लेकिन जो बिजनेस है उन्हें फ्लैट 3.99% की फीस पे करनी पड़ेगी एवरी ट्रांजेक्शन पर। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग $5 मिलियन की ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं। अब तो व्हाट्सएप में भी ऐड चलना स्टार्ट हो गए हैं। जहाँ स्टेटस चलाए जाते हैं वहाँ व्हाट्सएप की प्रोफाइल से कोई भी ऐड चल सकता है। क्या आपके ब्रेन में कभी ये सवाल आया है कि अगर व्हाट्सएप के मैसेज एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं और तो और हम मैसेज डिलीट फ्रॉम एवरीवन कर देते हैं, तो आखिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी व्हाट्सएप कॉल मैसेजेस को कैसे ट्रेस कर लेते? तो इससे ये साबित होता है कि हमारा डाटा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जी हाँ, अब हमारे मैसेज एंड टू एंड इंक्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं है, ना ही हमारी कॉल और मैसेज, बल्कि हमारे मैसेजेस और कॉल और लोग भी सुन सकते हैं। इसी के चलते ही ब्रायन एक्टन ने एक ट्वीट किया था कि #delete WhatsApp, क्योंकि वो जानते हैं कि अब व्हाट्सएप में बहुत से चेंजेस कर दिए गए हैं और अब इसके यूजर्स की प्राइवेसी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ब्रायन एक्टन ने एक और ऐप बनाई जिसका नाम सिग्नल है, जिसके फीचर्स काफी ज्यादा व्हाट्सएप की तरह ही हैं। अब वो यूज कर सकते हैं, जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल एप्लीकेशन है जिसमें यूजर्स की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन अगर आप फेसबुक और मैसेंजर यूज करते हैं तो आपको व्हाट्सएप डिलीट करने का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपके लिए व्हाट्सएप के लिहाज से काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही हो और इसमें आपको व्हाट्सएप के बारे में ऐसी बहुत सी चीजें पता चली होंगी जो कि आपको पहले नहीं पता थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर फुल डॉक्यूमेंट्री एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक और अमेजिंग और न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।